यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, उसमें 5 यूनिट है। पहली यूनिट शुरू करेंगे जिसमें इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। व्हाट इज डाटाबेस, पहला टॉपिक दिया गया है कि डाटाबेस क्या होता है। तो आप जानते हैं डाटा यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नेम, अगर कोई स्टूडेंट है तो सब्जेक्ट, उसकी फीस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कोई अगर नौकरी करता है, एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ पे जॉब करता है, किस पोस्ट पर है। आप लोग अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं तो आपने कौन सा आइटम ऑर्डर किया है, क्या नाम है उसका, कितने पीस किए हैं, कितने रुपए का है, कितनी क्वांटिटी में किया है, कब ऑर्डर किया है, ये सारी जानकारी सेव की जाती है कहीं ना कहीं। ये पूरी इंफॉर्मेशन जिस जगह सेव होती है उस जगह को बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस एक फाइल है। तो एक डाटाबेस डेटा का संगठित संग्रह यानी कि उसका कलेक्शन होता है। डेटा का कलेक्शन डाटाबेस कहलाता है। यानी डाटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कंप्यूटर में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, जो डेटा को आसानी से एक्सेस करना यानी कि प्राप्त करना, हेर फेर करना, बाद में कुछ चेंजेस करना है तो वो काम में आ सकता है, डाटा गलत भर दिया आपने बाद में सही कर सकते हैं, और अपडेट करना इसकी अनुमति देता है। बाद में उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं डाटाबेस के द्वारा। यानी कि एक डाटाबेस जो होता है वो डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह है। डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह है यानी कि उसको हमने एक तरीके से, एक क्रमिक तरीके से सेव किया है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा डाल दिया हो, नाम वाले कॉलम में नंबर भर दिए हो, नंबर वाले में नाम भर दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक क्रमिक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। और इसके विभिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं, तो बताऊंगा आगे चल के। डेटाबेस के 5 प्रमुख घटक होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रक्रिया और डेटाबेस। हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटा भी चाहिए काम करने के लिए, और काम करने की प्रोसेस मालूम होनी चाहिए आपको, और डाटाबेस भी आपके पास होना चाहिए। 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए तब आप इस पर काम कर पाएंगे। तो डाटाबेस के 5 प्रमुख एलिमेंट होते हैं। एक डाटाबेस कुछ नहीं होता, डेटा और जानकारी का संग्रह होता है। तो डाटाबेस की एक डेफिनेशन बार बार पे दी जा रही है अलग अलग तरीके से कि डाटाबेस डाटा का कलेक्शन है, डाटाबेस कुछ नहीं है, डेटा की जानकारी का संग्रह है ना। इसका उपयोग डेटा को कंप्यूटर में सिस्टम को इकट्ठा करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम के अंदर उसको इकट्ठा करने के लिए, सुधार करने के लिए, अपडेट करने के लिए, हटाने के लिए भी कर सकते हैं। डेटाबेस को आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। और आमतौर पर डाटा जो होता है वो डीबीएमएस पे यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सिंपल वर्ड में कहें तो ये सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर डिलीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा सेव भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यानी डेटा को सही तरीके से प्रबंध करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए डाटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है, डाटाबेस को बनाया जाता है। अगला टॉपिक दिया है डाटाबेस के उपयोग क्या है। डाटाबेस का उपयोग, तो डाटाबेस का उपयोग कई जगह पे होता है, हम इसका इस्तेमाल विभिन्न जगह पे करते हैं। वास्तव में डेटाबेस का उपयोग किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जो आपने पोस्ट डालते हैं, फोटो डालते हैं, वो सब डाटाबेस में जाके सेव होते हैं। आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपको यूजर नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, वो सब डाटाबेस में सेव हो जाता है। आप ऑर्डर देते हैं तो आपने किस आईडी से ऑर्डर किया, ऑर्डर नंबर क्या था, कौन सा आइटम ऑर्डर किया था, किस तारीख को किया था, कितने रुपए का था, वो सब डाटाबेस में सेव हो जाता है। तो डाटाबेस का उपयोग किसी भी प्रकार की जानकारी को सेव करने के लिए कर सकते हैं, बनाए रखने के लिए कर सकते हैं, एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग लोगों के स्थानों या चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा लोग जो होते हैं वो किसी भी स्थान के बारे में, चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। उस जानकारी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि उसका अवलोकन या विश्लेषण भी कर सके। इसलिए डेटाबेस को सूचनाओं के संगठन या उसका संग्रह के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। इसके फायदे क्या है, इसके यूज क्या है, तो इसके एडवांटेज देख लीजिए।
इसके एडवांटेज है कि यह एक डेटाबेस डेटा अतिरेक को कम करता है। डेटा अतिरेक मतलब डाटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, डाटा डबल हो गया, उसको कम कर देता है। डेटाबेस डेटा के प्रबंधन के लिए समय कम करता है। यानी कि आप अगर डेटा को डेटाबेस डेटा के प्रबंधन के लिए समय बचा लेता है। समय कैसे बचाता है? पहले पुराने ज़माने में लोग रजिस्टर बनाते थे, रजिस्टर में एंट्री करते थे, लड़के का नाम लिखते थे। तो रजिस्टर में जब एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि अपन डाटा एंट्री दोबारा कर दें किसी स्टूडेंट की, हो सकता है ना एंट्री दोबारा एंट्री रजिस्टर में, तो डाटा डुप्लीकेशन हो जाएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। आपने एक बार फीस कहीं चढ़ा दी, एक बार फीस कहीं चढ़ा दी, तो बाद में मैच नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी। दूसरी बात, समय बचाता है। कोई लड़का आया, सर वो मेरा देखना कितनी फीस जमा है, आप चेक करोगे रजिस्टर में, ढूंढोगे कहाँ है, टाइम लगेगा। लेकिन डाटाबेस कंप्यूटर में मिल जाएगा तो उस लड़के का नाम डालेंगे या आईडी डालेंगे, स्टूडेंट आईडी क्या है, डालते ही आपको मिल जाएगा, इसका नंबर ये है, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, फॉर्म नंबर होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, उससे तुरंत मालूम चल जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है। तो तरह समय बच जाता है। डेटाबेस डेटा को आसानी से संग्रहित करने के लिए अनुमति देता है। जो डाटा को बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं। ये विभिन्न तरीकों से डेटा को क्या करता है, विश्लेषण, यानी कि डाटा को ढूंढने में, समझने में हमारी हेल्प करता है। कि आप चाहें तो फीस वाइज, रिकॉर्ड वाइज, कोर्स वाइज, जैसे देखना है लड़कों को, लिस्ट को देख सकते हैं अपन। डेटाबेस डेटा को आसानी से व्यवस्थित करने की मदद करता है, डाटा को मैनेज कर सकता है। यह सूचना की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। कंसिस्टेंट मतलब एक रूपता, डाटा में डबल नहीं होगा, डबल होने से बचा लेगा। डेटाबेस उपयोगकर्ताओं को आसानी से डेटा तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है। आपको कुछ भी ढूंढना है तो अपन आसानी से ढूंढ सकते हैं, उसे वहां तक पहुंच सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये काम जो होते हैं वो एक्सेस के अंदर इजीली होते हैं। डेटाबेस के नुकसान क्या है? कुछ नुकसान भी इसके हैं। नुकसान ये है कि एक डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए समय लगता है। जाहिर सी बात है, इसे बनाना हर किसी के हाथ में नहीं है, समय लगेगा बनाने में उसको। डेटाबेस विफलता सबसे बड़ी ये है कि सबसे नुकसान ये है कि यदि कंप्यूटर में डाटा अगर विफल हो गया, फेल हो गया, किसी वजह से कंप्यूटर क्रैश हो गया, उसकी फाइल खराब हो गई, तो डाटा चला जाएगा। तो डेटाबेस विफलता, डेटाबेस फेल होना, इसकी सबसे बड़ी समस्या है, नुकसान है इसका। डेटाबेस का मुख्य नुकसान ये भी है कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत बढ़ जाती है। अगर आप रजिस्टर पर काम करेंगे तो रजिस्टर लेके आप 50 रुपये का, 100 रुपये का काम कर लो आराम से। लेकिन सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे तो कंप्यूटर चाहिए, फाइल चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, है ना। और यह एक कठिन काम है, कंप्यूटर पर हर व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इसके लिए विशेष कौशल की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। पहले बैंक में लोग कॉपी पे काम, रजिस्टर पे काम करते थे, लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो बैंक वालों को ट्रेनिंग दी गई कंप्यूटर की, उनको कौशल बनाया गया, इस लायक कौशल दिया गया, ट्रेनिंग दी गई उनको। तो ये कठिन काम है, इसके लिए विशेष कौशल की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। बिना इसके हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? डेटाबेस की विशेषताएं, डेटाबेस की कुछ विशेषताएं भी हैं कि डेटाबेस डेटा प्रबंधन को आसान बनाता है। वही विशेषता जो काम है उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि डाटा मैनेजमेंट को आसान बनाता है। डेटाबेस डेटा का आसान भंडारण प्रदान करता है। डेटाबेस डेटा का आसान भंडारण मतलब होता है उसको सेव करना, स्टोर करना आसान है इसके अंदर। यह डेटा और सूचना को बनाए रखने में मदद करता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको सेव कर देता है, बाद में से कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। डेटाबेस डेटा को ट्रैक करने में आसानी करता है, मतलब डाटा को आप ट्रैक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बाद में फाइंड कर सकते हैं। डेटा के कई दृश्य होते हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। नेम वाइज, फादर नेम नहीं देखना है आपको, केवल नाम और क्लास देखना है, केवल वैसे देख सकते हैं। आप जो चाहे वो देख सकते हैं डाटाबेस के द्वारा। तो ये डाटाबेस की कुछ विशेषताएं भी हो गई, लाभ हो गए, कुछ कार्य हो गए। डेटाबेस बैकअप करने में मदद करता है। इसमें अपन बैकअप दे सकते हैं, जैसे विशेषता थी ना, डाटा फेल हो जाता है, कभी फाइल फेल हो जाती है, यदि आपने बैकअप ले रखा होगा इसका, तो फाइल खराब हो गई तो बैकअप से फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए सब बैकअप भी लेते रहना चाहिए। तो बैकअप लेने की सुविधा दी गई है इसके अंदर। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय। जय हिंद।